नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। प्रिय दर्शकों, आज फिर हम नया वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास और मोटिवेशनल होने वाला है। दर्शकों, आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है वो ये है कि औरत के पाप की सज़ा किसको मिलती है। दर्शकों, ये सारी जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये दर्शकों, वैसे तो कहते हैं कि इस संसार में जो भी मनुष्य पाप करता है वो ही उस पाप की सज़ा स्वयं ही उठाता है, किंतु और कोई भी नहीं। लेकिन इस वीडियो में हम जो चर्चा करने जा रहे हैं उसमें आप जानेंगे कि औरत के पाप की सज़ा किसी और को ही भुगतनी पड़ती है। प्रिय दर्शकों, जानते हैं शख्स का नाम जो औरत के पाप की सज़ा उसे भुगतनी पड़ती है। ये दर्शकों, एक समय की बात है, एक बार देव ऋषि नारद सभी तीर्थों का भ्रमण करने के लिए निकल गए। सभी तीर्थों का भ्रमण करते हुए नारद श्री धाम वृंदावन में पहुंच गए। ये दर्शकों, जब नारद श्री धाम वृंदावन में पहुँचे, उन्होंने वहाँ एक आश्चर्यचकित करने वाला दृश्य देखा। ये दर्शकों, उस दृश्य को देख करके देव ऋषि नारद के आश्चर्य में पड़ गए। वो दृश्य कैसा था? प्रिय दर्शकों, नारद ने देखा कि वहाँ एक नौजवान स्त्री अपनी कुछ सहेलियों के साथ में बैठी है और वो बैठी बैठी रो रही है, और उसके पास में दो बूढ़े पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, यानी कि बेहोश पड़े हुए हैं। प्रिय दर्शकों, नारद जी ये देख करके बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए। नारद जी मन में सोचने लगे कि यह क्या मामला है और ये कैसा अद्भुत दृश्य है। एक नवयुवन स्त्री दो बूढ़े पुरुषों के साथ में बैठ करके रो रही है। चलो इस दृश्य के बारे में जानें और इसकी कुछ सहायता करें। दर्शकों, कहते हैं कि इस संसार में साधु वही है जो परमार्थी हो, आरती नहीं हो। दर्शकों, साधु संसार के लिए सोचता है और सांसारिक प्राणी अपने लिए सोचता है। ये दर्शकों, फिर नारद ने उस नवयुवन स्त्री के बारे में विचार किया। सोचा कि इस स्त्री को अपने कर्मों की सजा मिल रही है, क्योंकि इस संसार में प्राणी अपने कर्मों की ही सजा उठाता है। कहते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। दर्शकों, अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा ही फल मिलेगा, और अगर आप बुरे कर्म करोगे तो बुरा ही फल मिलेगा। दर्शकों, रत्नाकर ने एक बार अपनी पत्नी और बच्चों से पूछा, जो मैं ये पैसा ये धन लेकर के आता हूँ, इस पाप पुण्य में आप भागीदार हैं या नहीं। दर्शकों, तब रत्नाकर की पत्नी ने कहा, आप क्या कह रहे हैं, हमें इससे क्या मतलब है, ये तो आपकी जिम्मेदारी है पत्नी को और बच्चे को खिलाने पिलाने की। कहाँ से लाते हैं, कैसे लाते हैं, चाहे आप पाप से लाओ या पुण्य से लाओ, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। मैं आपके साथ इस मामले में कोई भी साथी नहीं हूँ। दुनिया का हर इंसान अपने बीवी बच्चों के लिए ही तो कमाता है। कि पाप पुण्य की बात तो दुनिया की कोई भी बीवी अपने पति से यह भी नहीं कहती कि तुम लूट मार करके धन कमा करके लाओ। कोई भी बच्चा अपने पिता से ये कभी नहीं कहता है कि तुम चोरी करो, डकैती करो। इसलिए आपके पाप से हमें कोई मतलब नहीं है। दर्शकों, अपनी पत्नी की बात सुनकर के रत्नाकर को बहुत ही ज़्यादा पश्चाताप हुआ और आंखों में आंसू बहाए। विचार करने लगे कि ये मैं कैसा पाप कर रहा हूँ। कहने का मतलब है कि हमारे पाप में कोई शामिल नहीं है।
मैं बेमतलब में ही पाप करता जा रहा हूँ। और आज के बाद मैं कोई भी पाप नहीं करूँगा। मैं किसी को भी परेशान नहीं करूँगा। कोई भी चोरी डकैती नहीं करूँगा। और ये पाप का धन कमा करके घर में कभी भी नहीं लाऊंगा। दर्शकों, एक बात सच है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि इस संसार का मनुष्य यदि पाप करता है तो उस पाप की सजा उसे स्वयं झेलनी पड़ती है, उसे स्वयं को भोगनी पड़ती है। और यदि पुण्य करता है तो उस पुण्य का 50% फल उसकी पत्नी को स्वतः ही मिल जाता है। यदि पत्नी कोई पुण्य का काम करती है, उसका फल पति को कुछ नहीं मिलता। अगर पत्नी कोई पाप करती है तो उस पाप की 50% सजा पति को उठानी पड़ती है। ये बिल्कुल सच है जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों में बताया गया है। दर्शकों, अब मनुष्य विचार करे या सोचे कि हमारे साथ भगवान ऐसी नाइंसाफी क्यों कर रहा है। तो मैं अपने पापों की सजा स्वयं उठाऊं, पत्नी के पापों की सजा भी 50% वो भी उठाऊं। ये दर्शकों, इसमें आपको घबराना नहीं है। वो इसलिए है कि तुम्हारी पत्नी ने त्याग किया है और तुमने कोई त्याग नहीं किया है। ऐसे तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे लिए अपने माता पिता छोड़े, अपने भाई बंधु छोड़े, अपने ताऊ चाचा छोड़े, अपनी बहन छोड़ी, उसने अपना पूरा परिवार छोड़ा। इसके लिए तुम्हारे लिए, और तुमने क्या छोड़ा? कुछ भी नहीं छोड़ा। दर्शकों, तुम तो पहले से ही अपने परिवार में हो और अभी भी अपने परिवार में ही हो। प्रिय दर्शकों, यही कारण है जो पत्नी की पाप की सजा पति को मिलती है कि उसने तुम्हारे लिए त्याग किया है। शर्ते तुम पत्नी के घर के लिए तुम्हारा घर नहीं छोड़ सकते, त्याग नहीं कर सकते जो तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे लिए किया है। प्रिय दर्शकों, अब तो आप समझ गए होंगे कि इस संसार में औरत के पाप की सजा उसके पति को ही मिलती है। दर्शकों, यह थी कुछ हमारी जानकारी। दर्शकों, हमारी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है, इससे आपको कुछ सीख भी मिलने वाली है। ये दर्शकों, अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ ही जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो पहले आप लोगों तक पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सके। प्रिय दर्शकों, मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में। जी नमस्कार, धन्यवाद।